क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फीस क्या लेती है भाई? अरे फीस तो यार मुझे पता नहीं, शायद 1000 लेती होंगी। ऐसे काम के लिए इससे कम तो भाई होगा नहीं। अजी कोई पाखंडी होगा। अरे बेवकूफ कोई लूट रहा होगा। कोई मेकअप वेकअप लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तेहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं है। देखो 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 1000 रुपए कौन सी बड़ी बात है भाई, 1 महीने की आमदनी है। अरे मेरे पास तो 1000 रुपए की कीमत 1000 रुपए है। आंखों में सूरमा और बालों में खुशबू वाला तेल पड़ा हुआ हो। अरे तूंद का पिचकना भी जरूरी है। जरा तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर देखो कैसे तुमसे हंस हंस के बातें करेगी। और हाँ, एक तो शेर भी याद कर लो। अरे जब भी बात करो ना शायरी कहते हुए करो। 1 महीना मेरी बात का इम्तिहान करके देखो भाई, अगर वो तुम्हारा दम ना भरने लगी तो जो जुर्माना कहो वो दो। अशोक ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, लेकिन इसमें से कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं। उस दिन से वो हर रोज जवान दिखने के लिए कोई ना कोई काम करते। जब भी शर्मीली से बात करते तो 1-2 शायरी जरूर सुनाते। अशोक की ये चाल काम कर गई। दूसरे दिन जब अशोक ऑफिस से घर आए तो देखा शर्मीली अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें ये कमल खिला हुआ दिखाई दिया। आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर रात देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। समय से घर आ जाया करो। अरे यार, ऑफिस में बहुत काम होता है। ओवर टाइम के पैसे अलग से मिलते हैं। अभी थोड़ा काम और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना बनाकर घर आ गया। क्यों इतना काम करते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़ी ना काम किया जाता है। मुझे रुपया का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। भाई, आती हुई लक्ष्मी भी तो ठुकराई नहीं जाती ना। लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना ही आना अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त आकाश स्कूल से लौटा और बोला, भाई जी कुछ खाने को दे दीजिए। शर्मीली ने एक प्लेट में खाना लाकर आकाश को दे दिया। आकाश खाना लेकर चला गया। पहले तो घर में आते ही नहीं थे। मुझसे बोलते में भी शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवाने के लिए भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। अशोक को आकाश पर संदेह हुआ और कुछ चिढ़कर बोला, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? इसे यहाँ आने मत दिया करो। दीदी के हाथ भिजवा दिया करो। शर्मीली ने ये बात प्रशंसा पाने के लिए लोभ में कही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम ना था। उसे लड़कों से सचमुच प्यार था। लेकिन शर्मीली का ये वार उल्टा पड़ गया। अशोक आकाश पर शक करने लगा। वो उसे शर्मीली से दूर रखना चाहता था। इसलिए अशोक ने कहा, देखो, मैं चाहता हूँ कि कल से तुम स्कूल में ही रहा करो। मैं मास्टर जी से कहकर तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगा। मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है। जब से कहिए मैं चला जाऊंगा। आकाश उदास होकर अपनी बुआ के पास जाकर बोला, बापूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। कह रहे थे कि तू यहाँ आवारा हूँ की तरह इधर उधर फिरता रहता है। स्कूल में रहेगा तो आवारा गर्दी से बचू। आकाश एक नानार लड़का था। ये बात अशोक भी जानता था, लेकिन उसे शर्मीली से दूर रखना चाहता था। इसलिए उसे स्कूल भेज रहा था। फिर रूपाली बोली, ये तुम्हारी नई अम्मा का करा धरा है। उसी ने कहा होगा। नहीं बुआ जी, मुझे उन पर कोई शक नहीं है। वो बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। तू ये त्रिया चरित्र क्या जाने, ये उसी की लगाई हुई आग है। देख, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। रूपाली झिलाई हुई शर्मीली के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथ लेने का, कांटों में घसीटकर, तानों से छेदने का, रुलाने का अवसर वह हाथ से जाने नहीं देती थी। शर्मीली उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब न देती थी। वह चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहें, जहां मैं भूलूं वहां सुधारें, सब कामों में देखरेख करती रहीं। पर रूपा उस पर तनी ही रहती थी। मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो, जो हर वक्त अशोक के कान भरती रहती हो? क्या हुआ दीदी जी? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। आकाश को घर से निकालने की तैयारी हो रही है और उस पर कहती हो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? दीदी जी, तुम्हारी चरणों